हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय चंद्रा। आप देख रहे हैं ये स्कूल। आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रसायन विज्ञान केवल किताबों में ही सीखनी रहती है। रसायन विज्ञान लगभग आपको बता दें, आपके घर में काफी कुछ उपलब्ध होता है। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ खट्टे पदार्थों का बहुत उपयोग किया जाता है और हल्दी का भी प्रयोग करते हैं। हल्दी का प्रयोग कई जगह पे किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, जिस समय रक्षाबंधन होती है तो उस समय हम लोग हल्दी में क्या मिलाते हैं? चूना। तो आप देखते होंगे हल्दी सफेद रंग की, हल्दी पीले रंग की होती है और चूना किस रंग का होता है? सफेद। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमको एक तीसरा रंग प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान अपने दैनिक जीवन में हम लोग प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं अम्ल पर। अम्ल, जो पुरानी अवधारणा थी कि अम्ल क्या होते हैं, तो वहां पे एक बात ये कही जाती थी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको तो हम अम्ल कहते हैं, लेकिन रसायन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम हर चीज को टेस्ट करने लगे तो कहीं पे साइनाइड होगा तो पता लगा वो निपट गए, वो भी दिक्कत हो जाती है। तो साइनाइड अगर है तो इसलिए उसको चेक करने के कई सारे तरीके लाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे चींटी है, आप देखते हैं चींटी जब कभी किसी को काटती है तो वहां पे जलन उत्पन्न होती है। तो चींटी के अंदर में एक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी है, बर्र है, खटमल, जो आपका बिच्छू होता है, उन सबके शरीर में एसिड पाया जाता है। और वो एसिड देखा होगा, जैसे भरैया काट लेती है या चींटी काट लेती है तो सूजन आ जाती है। अब उससे बचने के लिए घर वाले क्या करते हैं? या तो चाकू का प्रयोग करते हैं, लोहे की चाकू वहां पे रगड़ी जाती है, या फिर आप क्या करते हैं, वहां पे खटाई का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि एसिड वो भी है और एसिड वो भी है। तो खैर, इतना बहुत कुछ। सबसे पहले अम्ल बनाया गया था फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कहां से बना था? चींटियों से बना था। एंट फॉर्म, इसका नाम होता है एंट फॉर्म। तो एंट फॉर्म का मतलब जो हमने चींटियों से बनाया गया उसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते थे। बाद में एसिटिक अम्ल आया जिसको हम सिरका भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एसिड हैं। ठीक, लेकिन हम लोग एज ए डिफिनेशन की बात करें तो पहली डिफिनेशन आपकी हो गई जाके, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी परिभाषा एक और भी है कि जैसे मान लिया आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, H+ क्लोराइड यानी Cl-, दोनों मिला देंगे तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? HCl। अब इसको हम लोग पानी में घोलते हैं, एक्वस करते हैं, और जब एक्वस करेंगे तो H+ का हो जाएगा और Cl काहे का हो जाएगा? माइनस का। यानी H+ और Cl-। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपने घोला तो घोलने के बाद एक्वस यानी जलीय माध्यम में ये कौन सा आयन देता है? H+ आयन। डिफिनेशन आपकी साफ साफ बन गई कि ऐसे पदार्थ जो जल अपघटन पर H+ आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल अपघटन पर H+ आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपका होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर हम इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं इसको, तो ये बना देता है CH3CO- और H+ हो जाता है। यानी आपको जिस चीज से H+ आयन मिल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहते हैं, या परिभाषा के हिसाब से मैंने आपको बताया, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं?
जल अपघटन पर H प्लस आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्षार की। आपने देखा होगा हम लोग प्रतिदिन साबुन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद साबुन अगर कभी भूल से मुंह में चला जाता है तो उसका स्वाद कैसा लगता है, बड़ा कसैला कसैला स्वाद होता है। उस स्वाद को हम लोग क्या बोलते हैं, कसैला। ठीक है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है उसमें पान में चूना लगाया जाता है, चूने का जो टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल कड़वा टाइप में नहीं, कसैले टाइप में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षार होते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, वैसे ही जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कैसे हो जाएंगे, कसैले। कैसे होते हैं, कसैले। यानी स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले। एक दूसरी बात, अगर वहां पे हम H प्लस आयन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH और इसको भी एक्वस मीडियम में आयनाइज्ड कराते हैं, तो आपका बन जाता है Na प्लस और OH माइनस। इस OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या होता है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है, अब यहां से डिफिनेशन आप उसी के बेस पे बना सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जल अपघटन पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अम्ल और क्षार हम पढ़ चुके हैं। अगला है आपका लवण। लवण क्या होते हैं, होता क्या है कि जब हम किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं, मान लिया कोई अम्ल ले ले और उसकी क्षार के साथ अपक्रिया करा दे, तो अम्ल और क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप हमको जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, लवण कहते हैं। यानी उसको साल्ट कहा जाता है। आपको उदाहरण से समझाया जाए तो जैसे हम कोई एक अम्ल लिए ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H प्लस Cl माइनस, हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये HCl। और ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल क्यों है, H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है। इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम Na प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, NaOH। अब इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि समीकरण से डरने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप समझिए कि हम कह क्या रहे हैं। देखो Na प्लस का है और इधर वाले में Cl का है माइनस का, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, दोनों आपके। देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया, और नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसका रिएक्टेंट का Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आपस में मिलके एक ही एक वैलेंसी तो NaCl बना लेंगे। OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2O। और एक चीज और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, यानी यहाँ पे ये जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी निकलती है, 13.7 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा निकलती है आपकी जब हम किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ, और ये कांस्टेंट होती है। सबसे बड़ी बात ये कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी उदासीनीकरण होगा, ये एक तरह से उदासीनीकरण का भी उदाहरण है, H प्लस और OH माइनस, जहां पे H और OH आपस में मिलेंगे तो इतनी ऊष्मा आपकी क्या हो जाएगी, निश्चित जनरेट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लवण क्या होते हैं, तो आप कहेंगे जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो स्टैंडर्ड परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी अम्ल के 1 मोल की किसी क्षार के 1 मोल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इससे हमें लवण प्राप्त होते हैं, और इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर मित्रों, जैसे आप देख रहे थे कि सूचक, अब सूचक का मतलब क्या होता है, जो सूचना देते हैं।
मैंने कहा आपके घर में बहुत सारे सूचक हैं, जैसे कि बिजली के जो बोर्ड होते हैं उसमें एक लाल रंग का, उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं इंडिकेटर है। अब आपसे पूछे वो करता क्या है, तो वो आपको बिजली होने और ना होने की सूचना देता है, क्योंकि बोर्ड में और कोई जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा सूचक आपके घर में, मैंने अभी पहले भी बताया था कि हल्दी एक आपका इंडिकेटर होता है। और देखिए इंडिकेटर जैसे गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो वो भी इंडिकेटर होता है। जब रेड रेड होता है तब आप रुके हुए होते हैं, येलो होता है तो आप जब चलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ग्रीन हो जाता है तो आप गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वे सारी चीजें जो हमें सूचना देती हैं किसी ना किसी चीज की, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है सूचक क्या होते हैं, सूचना देने वाले। और सूचना हमको काहे से लेनी है, काहे की, माध्यम की। सूचना काहे की लेनी है, माध्यम। माध्यम का मतलब ये हुआ कि आपको जो दिया गया है वो किस माध्यम का है। और हम लोग के पास माध्यम कितने हैं, दो हैं, एक आपका अम्लीय है, दूसरा आपका क्षारीय है। यानी कोई विलयन आपका अम्लीय है या कोई विलयन आपका क्षारीय है, इस चीज की सूचना हम लोगों को कहां से मिलती है, इंडिकेटर से मिलती है। किससे मिलती है, इंडिकेटर से मिलती है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, ये भी मन में सवाल आपके गूंज रहा होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल आपको बता रहा हूं। लिटमस का नाम आपने सुना होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक लाइकेन होता है, ठीक है, एक पौधा होता है, ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर की विशेषता होती है कि वो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देता है और क्षारीय माध्यम में अलग रंग। इसके लिए हम लोगों ने एक शब्द बनाया है, बार, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है RBB, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल को नीला कर रहा है या नीले को लाल कर रहा है। तो बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा, ब्लू। आर का मतलब क्या होता है, रेड। और ए का मतलब क्या होता है, एसिड। यानी ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, ऐसा लिटमस पेपर जो नीले विलयन को क्या कर दे, लाल कर दे, तो वो कैसा होगा, उसका माध्यम अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय यानी एसिडिक होगा। और RBB की बात करें तो आर का मतलब क्या हुआ, रेड, और बी का मतलब क्या हुआ, ब्लू। अगले बी का मतलब क्या होता है, बेस। यानी अगर लाल को क्या कर दे, नीला कर दे, तो वहां पे वो माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी लिटमस के द्वारा हम जान सकते हैं कि इसका माध्यम कैसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इंडिकेटर की डिफिनेशन अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं, देखिए ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है। यानी इंडिकेटर क्या होते हैं, दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में एक रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें अम्लीय और क्षारीयता की ज्ञान हो जाता है। अब हम कहते हैं भाई सूचक क्या है, एक लाइन में डिफिनेशन हो गई आपकी कि ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। एक सूचक मैंने आपको सामने लिख के बता दिया है। दूसरा सूचक हम आपको और बता रहे हैं, हल्दी। हल्दी आप लोग घर में देखते हैं, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्यों है, क्योंकि हल्दी हमको प्रकृति से मिलती है, कोई केमिकल से नहीं मिलती। ये भी आपका प्राकृतिक सूचक है, क्यों, क्योंकि ये पौधे से मिल रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक में अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी जो है वो क्षारीय माध्यम में क्या करती है, उसमें जब हम चूना मिलाते हैं, हल्दी और चूने को आपस में मिलाया जाता है तो एक तीसरा रंग बन जाता है, ठीक है। रोली जब बनाई जाती है तो वो तीसरा रंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में दाल बनती है तो उसमें आप खटाई डालते हैं और हल्दी भी डालते हैं, लेकिन जो पीलापन आता है दाल का वो हल्दी कारण, यानी अम्लीय माध्यम में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा हल्दी में, जबकि क्षारीय माध्यम में वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक। तो कहने का मतलब हल्दी आपकी घर की, कई बार पेपर पूछा जाता है कि घरेलू सूचक का नाम बताइए, तो आप घरेलू सूचक के रूप में हल्दी भी ले सकते हैं,
लौंग भी ले सकते हैं, लौंग भी आपकी इंडिकेटर होती है, सूचक होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। Thank you for watching Ye School. Please like and share.